हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी हुस्न की क्या चर्चा होती है या आपके चेहरे की क्या चर्चा होती है लोगों के बीच में, या लोग जब आपके चेहरे को देखते हैं, हुस्न को देखते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या फ़ील करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपके हुस्न की क्या चर्चा करते हैं, आपके चेहरे की क्या चर्चा करते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं तो सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए रहें। ओके, मुझे ये लॉन्ग टर्म वर्ड सुनाई दे रहा है। तो अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहते हैं तो वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उनकी लाइफ में रहें, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं तो ये एक इशू हो जाता है लोगों के साथ कि जब वो आपके चेहरे को देखते हैं, आपको जानते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे कि आप ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो पाता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान किसी भी इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहे, या फिर वो फ्रेंडशिप में भी बात कर रही हूँ मैं, रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ मैं, हमेशा आपके सामने वो इंसान नहीं रह सकता। ओके, तो लोग आपके हुस्न को या चेहरे को देखकर ये सोचते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे या रहेंगी, और हमेशा उनको आपका चेहरा देखने को नसीब होगा। आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपके चेहरे से बयां होती है, मैं सिर्फ चेहरे की बात नहीं करती रीडिंग्स में। आप बहुत, अगर मेरे को जानते होंगे, बहुत मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं बहुत टाइम से, तो मैं उससे भी डीप लेवल की बातें कर रही हूँ। मतलब सुपरफिशियल लेवल की बातें नहीं कर रही कि चेहरा देख के इम्प्रेस हो जाना, नहीं नहीं नहीं। चेहरे से जो वाइब्स आती है ना, उसके बारे में भी बात हो रही है। ओके, कि आप किसी का चेहरा देख रहे हो, मान लीजिए वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पे गुस्सा है, ग्रीड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ईगो है, तो आपको वो इंसान पसंद आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके चेहरे पे सिर्फ उनकी सुंदरता बयां नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें भी बयां हो रही हैं। तो इसीलिए तो इंसान कैसा है वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे आपके चेहरे से वो बयां होता है कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं। बहुत शांति आपके चेहरे को देखकर लगती है, एक पीस, एक हीलिंग का एहसास आपके हुस्न या चेहरे को देखकर होता है। और बहुत पोसेसिव हो जाते हैं लोग, यानी लोग ये सोचते हैं कि आपका चेहरा उनको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं तो हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि लाइफ की सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। मतलब लाइफ में इंसान कहीं और रहता था तो फिर कहीं और रहने लग जाता है, पहले होम टाउन में रहता था तो कहीं और रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, फैमिली, मैरिज, ये सारे सिलसिले में इंसानों को अलग होना पड़ता है। तो एक जगह पे आप नहीं रह सकते। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि जब आपका चेहरा उनको हमेशा देखने को मिले, और अगर नहीं देखने को मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव तो होते ही हैं, और बहुत जैसे आपको स्टॉक करने लग जाते हैं, आपको देखने लग जाते हैं दूसरे माध्यम से। तो आपकी एनर्जी बहुत एडिक्टिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, और एडिक्टिव एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी, जिसके कारण लोग आपसे अलग नहीं रह पाते। लोगों को लगता है कि जैसे कि इसी के प्रेजेंस में रहें, इसी के आसपास भटकें, इसी के आसपास रहें, मौजूद रहें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जितना इजी वो लाइफ को देख रहे हैं, जिस नज़र से देख रहे हैं, जिस ग्लासेस से वो दुनिया को देख रहे हैं, या रिलेशनशिप को देख रहे हैं, फ्रेंडशिप को देख रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक इंसान हमेशा नहीं रह सकता, जब तक है तब तक एंजॉय कर सकते हैं उस मोमेंट को उस इंसान के साथ। ओके, तो आपको लेके पोसेसिव हो जाते हैं किसी भी रिश्ते में। इवन फ्रेंडशिप में भी बहुत लोग ऐसे होंगे कि नहीं, तू मेरी ही दोस्त है, तू मेरा ही दोस्त है। ओके, या तू मेरे से कांटेक्ट में रहना, या ऐसे करके आपके साथ एक बहुत चिपक से जाते हैं, मैं ये कह रही हूँ। ओके, आप समझ रहे होंगे, चिपक से जाते हैं लोग, पोसेसिव से हो जाते हैं, कि जिससे आप कहीं ना जाएं, कहीं दूर आप ना जाएं उनसे। आप काम में कितना भी बिज़ी हो जाएं, वो काम में कितना भी बिज़ी हो जाएं, वो आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ते, वो आपको स्टॉक करेंगे। आपके अंदर एक जादू है, मैजिक है, एक स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता है, दुनिया से अलग नहीं करता है। हालांकि आप इस स्पिरिचुअलिटी में जब भी आते हैं या स्पिरिचुअल चीज़ों को देखते हैं, टैरोट कार्ड रीडिंग्स को देखते हैं, तो आप ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ,
आपको लगता है कि मैं अकेले रहूँ, कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा आपको। अलोन टाइम आप एन्जॉय करने लग जाते हैं। जब आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में होते हैं तब नहीं, जब बहुत ऊपर चले जाते हैं तो आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है, आप अपनी कंपनी एन्जॉय करते हैं। लेकिन आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि लोगों को लगता है कि आप उनके पास ही रहें, आप उनसे दूर नहीं जा सकते। मतलब वो पॉसेसिव हो जाते हैं वहाँ पे कि नहीं, तुम दूर नहीं जा सकती, तुम दूर नहीं जा सकते। ऐसे करके उनका, इसीलिए मैंने पॉसेसिवनेस वर्ड का इस्तेमाल किया कि बहुत, कि मेरे पास ही रहो, मेरे से ही दोस्ती करो, मेरे से ही बात करो, मेरे से रिश्ता रखो, चाहे रिलेटिव्स हैं या आपके। यानी थोड़े से चिपकू किस्म के हो जाते हैं लोग ऐसे लोगों से, स्पेशली स्पिरिचुअल हैं आप और आप मिस्टीरियस हैं। मैंने कहा बहुत क्वालिटीज़ मैंने बताई स्टार्टिंग में। मिस्ट्री है आपके अंदर, शांति है आपके चेहरे में, एक ठहराव है, ठीक है। तो इन सारे कारणों के कारण लोग आपसे जुदा नहीं हो पाते हैं। वो आपकी एनर्जी से चिपक के रहना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी जैसी एनर्जी कहीं देखने को नहीं मिलती। जैसे आप हैं या जैसी आप हैं, आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, आप जैसे हैं भी हैं, लोगों को लगता है जैसे कि वो आपके प्रेजेंस में रहें, आपकी कंपनी को वो एंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं आपके साथ हैंग आउट किया जाए, आपके साथ एंजॉय किया जाए, आपके साथ ट्रैवल किया जाए, आपके साथ काम किया जाए, ठीक है। तो जब भी उनको समय मिलता है अपने काम को छोड़ने के बाद, वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करते हैं, लोग मैसेज करते हैं। मुझे मैसेजिंग बहुत दिखा रहे हैं, एक फ़ीमेल मैसेज कर रही है, तो वो इंडिकेशन है कि कोई मोबाइल फ़ोन में बैठ के ऐसे टाइप कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। तो अब जो भी है, मैन या वेमेन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई टाइप कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई आपको खोज भी रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई इंसान हो सकते हैं इस वक्त पे जो आपको खोज रहे हैं, आपके चेहरे को, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। ओके, चेहरे से मेरा मतलब है जो आपका चेहरा वाइब्स देता है, जो एनर्जी आपका चेहरा दे रहा है दूसरों को, जैसी भी वाइब्स आपका चेहरा दे रहा है लोगों को, उसको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके चेहरे को याद कर रहे हैं। और अगर दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, तो कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आप उनके लाइफ में मतलब कनेक्टेड नहीं हैं। तो शायद सोशल मीडिया पे आपको कोई खोज रहा है या खोज रही है। ओके, ये हो सकता है। अच्छा, कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसे नाम के अक्षर वाले लोग आपको स्टॉक कर रहे होंगे। पहले आ रहा है RPHSM J। जे किसी का टाइटल हो सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। बी भी ले लीजिएगा। और कोई वर्ड है GNA। इतना इनिशियल्स आ रहा है। ऐसे नाम वाले अक्षर वाले लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं। लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं। आपके चेहरे से बहुत शांति महसूस होती है। आपके चेहरे को देखकर बहुत पीस वाली फीलिंग आती है। अगर कोई आपको देख ले तो ये नहीं कहेगा कि ये इंसान गुस्सा वाला है, वो ये कहेंगे कि इसके चेहरे को देख के, इसके हुस्न को देख के लगता है कि ये शांति महसूस हो रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, ठीक है। ये भी आ रहा है कि आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं या लोगों से मिलते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं, तो आप लोगों के चेहरे पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोग आपके चेहरे को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपका चेहरा बहुत प्यारा है, जैसा भी है, हैंडसम है आप, ब्यूटीफुल हैं आप, शांति है आपके चेहरे में। आपकी आँखें छोटी सी हो सकती है, बहुत क्यूट आपकी आँखें हो सकती हैं, बहुत प्यारी आपकी आँखें होंगी। ओके, लेकिन लोग आपका चेहरा नहीं पढ़ पा रहे और लोगों को लगता है जैसे कि आप उनका चेहरा पढ़ पाते हैं, आप उनको रीड कर पाते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ पाते हैं कि लोग कैसे हैं। मान लीजिए आपके रिश्तेदार ही हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप बहुत आसानी से पता कर लेते हो कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है। आपका इंट्यूशन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और आप इजीली पता कर लेते हैं कि कुछ यूनिवर्स आपको पहले ही संकेत दे देता है, नहीं तो अंदर से एक फीलिंग आने लग जाती है पहले से। मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है पपाया, बहुत पपीता या पपाया, आप जो कहें, ठीक है। ये पपीता या फिर आप खाते हैं या फिर कुछ बहुत बेनिफिशियल है उसका, आप उसके प्रोडक्ट्स भी आते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ है, बट रीडिंग में आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है।
तो ये आया। और हाँ, लोग आप लोगों का चेहरा देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि कौन आपके फ़ेवर में है, कौन आपके फ़ेवर में नहीं रहने वाले हैं। ये सब आपको इंट्यूशन पहले ही हो जाता है। नहीं तो एंजल नंबर आपको बहुत दिखने लगते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ से मिलने लग जाते हैं। बहुत स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हुए इंसान हैं और बहुत शांति है आपके चेहरे में। तो लोगों को कभी-कभी डर भी लगता है कि आप उनका चेहरा देख के शायद पता ना कर लें सब कुछ। आप सब कुछ जान लेते हैं लोगों के बारे में। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर लोग हैं या आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं ना, तो आप समझते हैं कि नेचर किसका कैसा है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि उसका चेहरा देख के बताइए कि उसका नेचर कैसा है, आप बता देंगे। लेकिन वो आपको देखे ना तो उनको लगेगा मिस्ट्री है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज़न है, पज़ल है, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो उनको ऐसा फीलिंग आ सकता है। अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है, किसी को 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 2 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 8 एंजल नंबर दिख रहा होगा और 4 3, इतने एंजल नंबर तो बहुत स्ट्रांगली आपको दिखेंगे इस समय पे, ठीक है? तो कुछ साइन होगा आपके लिए वहाँ पे। एनीवेज़, तो और क्या देखते हैं लोग? लोग ये देखते हैं ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं कहीं पे, तो भी आप खूबसूरत लगते हैं। यानी कोई इंसान बिज़ी होने के बाद भी वो इंसान कैसे खूबसूरत लग सकता है? वो कोई काम कर रहा है, ओके। अच्छा, मुझे आ गया समझ में। अच्छा, वो एंजल्स कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट अ मिनट। हाँ, तो देखिए, मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप हैं, ठीक है व्यूअर्स, आप कहीं पे हैं, ये कोई जगह हो सकती है, ठीक है? आप कहीं पे गए हुए हैं या फिर आप कोई जगह पे मौजूद हैं और इस जगह पे आप कुछ काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या काम कर रहे हैं, आप इस जगह पे बहुत काम कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं कोई काम, जैसे बिज़ी हैं आप, कहीं पे कुछ गए हैं, कुछ काम करने गए हैं, ठीक है? ये कोई वर्क प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है या फिर कोई भी काम आपका हो सकता है जहाँ पे आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसी कोई जगह पे और आप काम करने गए हुए हैं, ठीक है? और आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप किसी को देख नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आप कहीं गए हुए हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे पेपर्स दिखा रहे हैं, कोई पेपर्स वग़ैरह हैं, ठीक है? ऐसा कुछ पेपर वर्क हो सकता है आपका या कुछ ऐसा, जहाँ पे आप बहुत काम कर रहे हैं या काम में बिज़ी हैं, बहुत कन्फ्यूज़ हैं, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है और काम भी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ़ में आएगा नहीं तो आ चुका है, ठीक है? और कोई इंसान है जो आपको देख रहे हैं कॉर्नर से, कॉर्नर से, वो इंसान भी वहीं पे मौजूद हैं और उनका भी शायद कोई काम है। ये कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल देख रही हैं और अगर आप फीमेल हैं तो मेल कोई इंसान आपको देख रहा है, ठीक है? आप अपना पेपर वर्क कुछ कर रहे हो, पेपर ही दिखा रहे हैं और कुछ दिखा नहीं रहे, कोई और काम भी हो सकता है आपका, लेकिन ये बाहर का काम है, ठीक है? और आप बिज़ी हैं एकदम, आपको दिख ही नहीं रहा है आगे पीछे कौन खड़ा है, नहीं खड़ा है। बट हो सकता है यूनिवर्स उस समय पे आपको पिंच करे, ठीक है? पिंच होता है ना, पिंच करेगा और हल्का सा आपको अंदर से जैसे फील होगा कि कोई मुझे देख रहा है, ठीक है? तो ऐसा होगा आपके साथ और पिंच करेगा यूनिवर्स। लेकिन वो आप अपने काम में इतने बिजी हो कि आपको ध्यान ही नहीं है कि कोई भी देखे, आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है? आपको मतलब ही नहीं है उस इंसान से, ठीक है? तो कोई भी देखे तो, लेकिन हाँ, यूनिवर्स का तो काम है कि आपको गाइड एक बार कर दे, एक बार बता दे, तो बता देगा यूनिवर्स आपको, पिंच कर देगा। आपकी आँखें ना अपनी आप अपने काम से इधर-उधर देखने लग जाएँगी, तो आपको भी लगेगा क्या हो रहा है मुझे, कोई देख रहा है क्या? ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो ऐसा सिचुएशन होगा जब आप कुछ काम कर रहे हैं और उस समय कोई आपको देख रहा है कॉर्नर से खड़ा होके, ये कोई इंसान है, दिस पर्सन इज़ अ टॉल पर्सन, ये टॉल इंसान है, ठीक है? इसकी हाइट अच्छी होगी और ये इंसान आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और आपको देखने में, आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है? सीधी-सी बात है, आप में ये इंसान इंटरेस्टेड है उस मोमेंट में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंटरेस्ट इसका पूरी ज़िंदगी भर रहेगा एंड ऑल, लव है ये, लव-वव नहीं है ये, ठीक है? ये अट्रैक्शन है बस। तो ये इंसान कहीं से कॉर्नर से खड़े होके आपको नोटिस कर रहा है, ठीक है? इस इंसान ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं वो भी ये एंजल्स बता रहे हैं, तो मैं बता दे रही हूँ। ब्लू आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, रेड आ रहा है और मतलब एक जैकेट जैसा कुछ होता है, आई डोंट नो, कुछ पहनते हैं मेन, वो हो सकता है। विमेन है तो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू,
ओके, इतने ब्लैक भी है, हाँ। तो इतने कलर्स के कपड़े बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं कि इस इंसान ने पहने होंगे। ये कॉर्नर से खड़े होकर आपको देख रहे हैं या देख रही हैं और आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? आपको देख रहे हैं बहुत घूर के। तो आपको वहाँ पे ये मैसेज क्यों दे रही हूँ ओके, क्योंकि आपकी जानने की ज़रूरत है, आपको जानने का हक भी है, ज़रूरत भी है, और आप अच्छे दिख रहे होंगे उस दिन, तो इसीलिए ये इंसान आपको देख रहा है। ये कोई स्ट्रेंजर्स हो सकता है, जान पहचान का भी इंसान हो सकता है, लेकिन आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे ये इंसान, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको ज़्यादा भाव नहीं देना है इस इंसान को, लेकिन हाँ, ये इंसान आपको देखेंगे। अच्छा, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे इस दिन पे। पता नहीं क्या आपने पहना है, मुझे नहीं पता, या आप बिज़ी हैं एक्चुअली में। पहना क्या, आपने ज़्यादा लुक्स पे उतना ध्यान भी नहीं दिया है, लेकिन आप बिज़ी हैं कोई काम करते हुए, ठीक है? ये इंसान आपको टोक भी सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना हाय हेलो, या आपके कल्चर में जो भी कहा जाता है उस हिसाब से आपको कुछ टोक भी सकते हैं। टोकेंगे आप, उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक फ़ीमेल या मेल कोई खड़ा है या खड़ी है, जो भी है, ठीक है? यानी व्यूअर्स खड़े हैं कहीं पे और उनको ये इंसान ऐसे टोक सकते हैं, जैसे आपके कल्चर में जो भी बोला जाता हो, हाय हेलो और एनीथिंग, तो ये बोलेंगे तो आप भी बोल दोगे हाय, ओके। आप थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जस्ट हल्का सा रूड रूड नहीं, बट जस्ट उतना, जैसे होता है ना किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, जस्ट नॉर्मल रिप्लाई कर देना, जस्ट नॉर्मल रिप्लाई कर देना। तो आप नॉर्मल रिप्लाई कर दोगे तो वो नॉर्मल रिप्लाई के बाद ये इंसान और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपने उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं किया, बातें नहीं की। आप कर सकते थे, ऑफ कोर्स वो इंसान सामने से आ रहा है तो आप कर सकते थे, लेकिन आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। भाड़ में जाओ, मतलब आप काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं शायद, इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस इंसान को आपने बस हाय बोल के छोड़ दिया है, मुझे लग रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं आपको। हुँ। अच्छा, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव ओके। मुझे लग रहा है अगर आप फीमेल्स हैं तो आपके कर्व्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बॉडी शेप आपका बहुत अच्छा हो सकता है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आप जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपको नोटिस कर सकते हैं, वो उसके चांसेस भी हैं। ये कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली फंक्शन भी हो सकता है जिसमें आप जाने वाले हैं या गए हुए हैं, या ऑलरेडी ये इवेंट हो चुका है आपकी ज़िंदगी में और वहाँ पे कोई आपको देख रहे हैं कॉर्नर से खड़े होके, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं व्यूअर्स। इस समय पे एनर्जी ऐसी है ना कि आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है अपने आप को देने के लिए, ठीक है? एक इंसान होता है ना, एफ़र्ट्स लगाता है किसी और को सजाने में, किसी और को रेडी करने में, या किसी और को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों का करियर बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी की पूरी खुद पे रहेगी। आप किसी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ऑल आइज़ ऑन यू, ओके। और इस बार मैं कह रही हूँ तो 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ऑल आइज़ ऑन यू। तो अगर ऐसा कोई इवेंट है या ऐसा कोई काम है, इवेंट हो सकता है, नहीं तो कोई काम हो सकता है जिसमें आप बहुत बिज़ी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सब देख रहे हैं, ठीक है? नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद के ऊपर नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया आपके ऊपर नोटिस कर रही है, या वहाँ के लोग आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, एंड आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।